हेलो दोस्तों, अगर मैं आज सब कुछ छोड़कर जीरो से अपना B2B सेल्स या बिजनेस डेवलपमेंट करियर शुरू करना चाहता हूं, जहां मेरा ना कोई सेल्स बैकग्राउंड है, ना इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन है, ना मेरे पास B2B सेल्स का एक्सपीरियंस है और ना ही किसी कंपनी में कोई रेफरल है, तो अगले 30 दिनों में मैं क्या करूंगा कि मेरे हाथों में एक जॉब ऑफर आ ही जाए, और वो भी 20-30,000 मंथली का नहीं, बल्कि 50,000 to 60,000 पर मंथ। और ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आज इंडिया में 50,000 से भी ज़्यादा का मंथली जॉब्स आते हैं इस रोल के लिए, और उसमें से कई कंपनीज अच्छी सैलरीज भी ऑफर करती है। और रही बात जॉब लेने की, यहाँ आप इजीली दिखा सकते हो कि आप क्यों बेटर हो बाकी कैंडिडेट से और क्यों कंपनी को आपको कंसीडर करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादा लोग गलत चीज़ों पर फोकस करते हैं, एक ही रेज्यूमे बनाकर ब्लाइंडली अप्लाई करते रहते हैं, लिंक्डइन पर ओपन टू वर्क लगाते रहते हैं, हर जॉब पर अप्लाई करते रहते हैं और फिर होप करते हैं कि जॉब मिल जाएगी। लेकिन कंपनीज एक सिंपल सवाल का जवाब ढूंढती रहती है, इतने सारे कैंडिडेट्स में आप ही क्यों? और वही प्रूफ ज्यादा लोगों के पास नहीं होता। आज की वीडियो में मैं आपको एक इजी टू फॉलो 6 स्टेप्स दूंगा जो मैंने डेवलप किया है आफ्टर वर्किंग इन बिजनेस डेवलपमेंट एंड सेल्स फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। और मैंने इसको फॉलो करवाया है बहुत लोगों से, और जिन्होंने भी इसको फॉलो किया है उन्होंने जॉब्स क्रैक किया है। देखिए, ये नहीं मैटर करता कि आप अभी फ्रेशर हो या फिर आप पहले से जॉब कर रहे हो और अपना करियर स्विच करना चाह रहे हो, या फिर महीनों से जॉब सर्च करके फ्रस्ट्रेटेड हो। वीडियो के एंड तक आपके पास एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान होगा। और हाँ, ये कोई मोटिवेशन की क्लास नहीं है और ना ही कोई थियरी। आपको मिलेंगे वो टिप्स जो सही में आपका करियर बना सकता है। सिर्फ बात यही है कि आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। और सबसे बड़ी बात, ये 6 स्टेप्स इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसे आप बिना एक्सपीरियंस के भी अपनी पहली B2B सेल्स जॉब लैंड कर सकते हो। सबसे पहले एक बात समझिए, B2B सेल्स आज के टाइम पर सबसे अंडररेटेड करियर ऑप्शंस में से एक है। हर स्टार्टअप, हर SaaS कंपनी, हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हर बिजनेस ग्रोथ चाहता है, और ग्रोथ के लिए उन्हें कस्टमर चाहिए, और कस्टमर्स के लिए पूरी की पूरी पाइपलाइन चाहिए। और एक कस्टमर वो अपने बिजनेस डेवलपमेंट एंड सेल्स टीम के थ्रू ही ला सकते हैं, यानी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। हर महीने 50,000 to 60,000 जॉब्स आते हैं इस रोल में। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इस फील्ड में एंट्री के लिए कोई फैंसी डिग्री की ज़रूरत ही नहीं है, कोई MBA नहीं चाहिए। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है आपका, चलेगा। BCom है, चलेगा। आप आर्ट्स ग्रेजुएट हो, वो भी बिल्कुल चलेगा। कंपनी एक ही चीज देखना चाहती है, क्या ये इंसान सीख सकता है और क्या ये एक्शन लेता है। बस आपको 6 स्टेप्स की ओर लेके चलने के पहले अच्छा होगा कि पहले मैं कुछ मिथ्स को ब्रेक करूं, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि B2B सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट रोल को लेके कितनी गलत फहमियाँ हैं। मिथ नंबर 1, B2B सेल्स में आने के लिए MBA डिग्री चाहिए। बिल्कुल गलत। इंडस्ट्री में बहुत सारे टॉप परफॉर्मर्स, इंजीनियर्स, ग्रेजुएट्स और कंप्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, और बिना MBA के भी उन्होंने अपने करियर को ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, और उनकी सैलरीज लाखों करोड़ों में है। एक ऐसा फील्ड है जो सिर्फ इस बात पे चलता है कि क्या आप कंपनी की रेवेन्यू पाइपलाइन को बिल्ड कर सकते हैं या नहीं, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। आइए सेकंड मिथ के बारे में बात करते हैं। एक्सपीरियंस होना जरूरी है B2B सेल्स के लिए, लेकिन सच ये है कि एक्सपीरियंस से पहले आता है आपकी माइंडसेट एंड स्किल्स। कंपनी को दिखना चाहिए कि आपको बेसिक्स पता है एंड आप उस पर काम करोगे और अपनी स्किल्स डेवलप करोगे। एक्सपीरियंस से भी ज़्यादा मैटर करता है सही डायरेक्शन से काम करना एंड रिजल्ट ओरिएंटेड रहना। मिथ नंबर 3, सेल्स का मतलब है सिर्फ कॉलिंग। ये
2010 वाली सोच है। आज सेल्स में लिंक्डइन भी है, ईमेल आउटरीच है, व्हाट्सएप है, वीडियो प्रोस्पेक्टिंग भी है, कोल्ड कॉलिंग सिर्फ एक चैनल है, पूरा गेम नहीं। और सबसे बड़ी बात, आपका 40 to 50% टाइम जाता है कस्टमर रिसर्च और प्रिपरेशन में, ताकि जब आप अपने प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट से बात करो तो रैंडम पिच मत करो, बल्कि आपका पिच उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 3 बड़े मिथ्स को ब्रेक किया। अब आते हैं, अगर आपको इसमें जॉब लेना है तो क्या करना पड़ेगा, और अब देखेंगे वो 6 मैजिकल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, 7 दिन में आप B2B सेल्स की फाउंडेशन बनाओ। अगले 7 डेज, सिर्फ 1 वीक, बस आप B2B का फंडामेंटल समझो। SDR, सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव, करता क्या है? BDR, बिजनेस डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव, करता क्या है? आइडियल कस्टमर प्रोफाइल होती क्या है? डिस्कवरी कॉल किसे कहते हैं? ये सब यूट्यूब या चैट GPT से आप इजीली सीख सकते हो। मेरा एक फ्री कोर्स भी है जो आपको एक फाउंडेशन बनाने में हेल्प करेगा। आप ज्वाइन कर सकते हो बिना कोई पेमेंट किए हुए। लेकिन यहाँ आप समझ लो कि सिर्फ वीडियोस आपको देखना नहीं है, सारी चीज़ें समझना भी है। मिरर के सामने खड़े होकर आप चीज़ों को एक्सप्लेन करो, किसी दोस्त को सिखाओ, क्योंकि जब आप एक्सप्लेन कर पाते हो तभी आप वाकई चीज़ों को समझते हो, और यही चीज़ें आप इंटरव्यू में बता पाओगे रिक्रूटर्स को। अब आते हैं स्टेप्स 2 पे, सेल्स टूल सीखना। B2B सेल्स में काफ़ी टूल्स होते हैं, क्योंकि आज की सेल्स काफ़ी डिजिटल हो गई है, और आपको कुछ बेसिक टूल्स आने ही चाहिए। जैसे कुछ डेटा टूल्स होते हैं जो B2B कंपनीज यूज करती हैं पहले सही कंपनियों एंड लोगों को टारगेट करने में, जैसे लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर, apollo.io, क्ले। फिर कंपनी यूज करती है CRM सॉफ्टवेयर, जिसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कहते हैं, जैसे HubSpot CRM, Zoho CRM, और ऐसे ही बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसका कम से कम आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे ईमेल कैंपेन टूल, ऑटोमेशन टूल्स, फलाना ढिमका। लेकिन यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, बस वीडियो देखते रहते हैं, प्रैक्टिस ही नहीं करते। इसलिए ना वो इंटरव्यू में कुछ बोल पाते हैं, और ना ही जब इनके बारे में कंपनी पूछती है तो उनके पास जवाब रहता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टूल सीखो। और आप पूछोगे क्या ये बहुत हार्ड है? नहीं दोस्तों, 1 से 2 हफ्तों में आप इंपॉर्टेंट टूल्स इजीली सीख सकते हो। कैसे? मान लो आप अपनी एक फेवरेट B2B कंपनी चूज कर सकते हो। उस कंपनी के हिसाब से आप 5 कंपनियां निकालो जो उनका कस्टमर्स बन सकती हैं। फिर आप अपोलो या लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर से उन कंपनियों के बारे में डिटेल निकाल सकते हो, उनके डिसीजन मेकर्स को ढूंढ सकते हो। फिर आप गूगल शीट में उनका लिस्ट बना सकते हो। फिर आप लिंक्डइन मैसेजेस ड्राफ्ट कर सकते हो, और हर प्रॉस्पेक्ट के लिए आप कोल्ड ईमेल भी ड्राफ्ट कर सकते हो। बस ये सिंपल एक्सरसाइज आपको 90% लोगों से आगे लेके जाएगी। आपको हेल्प लगे तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में भी इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। आपको रेज्यूमे नहीं, आपको अपना प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बनाना है, और यहीं पे सारा गेम चेंज होता है। ज़्यादा लोग रेज्यूमे भेजते हैं, स्मार्ट लोग पोर्टफोलियो भेजते हैं जब वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। सोचो, अगर किसी को कोडिंग जॉब चाहिए तो वो क्या दिखाता है? अपने रेज्यूमे के अलावा वो अपने प्रोजेक्ट्स दिखाता है, अपने बनाए हुए एप्स दिखाता है, और अपनी वेबसाइट दिखाता है। तो अगर आपको सेल्स जॉब चाहिए तो क्या आप दिखाओगे? अपना सिर्फ रेज्यूमे नहीं, राइट? सेल्स वर्क। सिंपल, आपके पोर्टफोलियो में ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, एक कोल्ड ईमेल सैंपल, शॉर्ट, रेलेवेंट, टारगेटेड। नंबर 2, 30 सेकेंड्स का पिच वीडियो, किसी भी सिंपल प्रोडक्ट्स को सेल करके दिखाओ। और नंबर 3, लीड रिसर्च शीट, 5 से 10 कंपनीज, उनके डिसीजन मेकर्स और उनके साथ रिसर्च नोट्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। बस
जब आप रिक्रूटर्स को ए भेजते हो तो आप रेज्यूमे नहीं भेज रहे, आप प्रूफ भेज रहे हो, और प्रूफ हमेशा प्रोमिसेस से ज़्यादा पावरफुल होता है। अब आते हैं स्टेप नंबर 4, आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऐड करना है प्रोफाइल में, और बहुत लोग यहीं पे रुक जाते हैं। ये चिकन और एग वाला प्रॉब्लम है, राइट? पहले चिकन होगा तभी एग बनेगा, और जब तक एग नहीं होगा तो चिकन नहीं बनेगा, और इसी में सारे लोग फंसे रहते हैं। लोग इंटर्नशाला, लिंक्डइन और नौकरी पे या तो इंटर्नशिप या जॉब्स अप्लाई करते रहते हैं, और हजारों की भीड़ में पता ही नहीं चलता कि आगे कैसे बढ़े। इंटरव्यू कॉल्स ही नहीं आ रही होती है और महीनों निकल जाते हैं। अब से आप जब भी कोई जॉब या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो, पहले एक काम करो, आप 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करो लूम पे। मैं लूम पे रिकॉर्ड करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कोई आपका लूम वीडियो देखता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि उसने वीडियो देखा है। आप अपने बारे में बताओ, आपने क्या सीखा है B2B सेल्स में वो बताओ, और अपना प्रोजेक्ट भी शोकेस करो। फिर आप उस कंपनी के लिंक्डइन पेज में जाके पहले इन लोगों को ढूंढ के निकालो, कंपनी का फाउंडर, VP ऑफ सेल्स, हेड ऑफ सेल्स, और फिर आप उनको लिंक्डइन कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। जब वो कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर आप ये मैसेज भेज सकते हो, हाय आई रिसेंटली अप्लाइड टू दिस रोल। देन आप वो रोल मेंशन करो दैट योर कंपनी पुट ऑन, देन यू मेंशन द प्लेटफॉर्म वेयर द जॉब वाज और इंटर्नशिप वाज। I myself self-taught B2B sales and lead generation tools. I've also created a sales portfolio. I would love to contribute to your sales effort as an intern. I am sharing my 1-minute video pitch. बस ये मैसेजेस आप 20 लोगों को भेजो, मे बी 10 आपको इग्नोर करेंगे, 5 आपको मना कर देंगे, लेकिन बाकी 5 आपको रिप्लाई करेंगे और आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट भी करेंगे। और क्या चाहिए, बस एक अपॉर्चुनिटी ही तो चाहिए आपको अपना कैंडिडेचर प्रूव करने के लिए। फिर आते हैं स्टेप नंबर 5 पे, इंटरव्यू क्रैक करना। और यहाँ मैंने देखा है इंटरव्यू कॉल कुछ कंपनीज का आया भी है लोगों को, लेकिन कैंडिडेट्स बस मुंह उठा के चले जाते हैं इंटरव्यू के लिए बिना प्रिपरेशन के। B2B रोल्स के लिए इंटरव्यू निकालना बहुत ही ईजी है अगर आप समझ सको कि कुछ सवालों के जवाब आपको अच्छे से आता है। वाई सेल्स, सेल मी दिस पेन। प्रॉस्पेक्ट मना करेगा तो आप क्या करोगे? लीड्स कैसे ढूंढोगे मेरी कंपनी के लिए? आप जिस कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो उस कंपनी का आपने रिसर्च किया कि नहीं? आपको उसका वेबसाइट देखना है, कस्टमर देखना है, लिंक्डइन पोस्ट भी देखना है, उनके सेल्स टीम के बारे में जानो, उनका रेवेन्यू मॉडल समझो, और चैट GPT पे सारे सवाल आप पूछ सकते हो और वो आपको उस कंपनी रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन भी अच्छे से दे देगा। इंटरव्यूअर को दिखना चाहिए कि आप तैयारी करके आए हो और इस जॉब के लिए सीरियस हो। और अब आते हैं स्टेप नंबर 6 पे, इंटर्नशिप को फुल टाइम ऑफर में कैसे कन्वर्ट करें। इंटर्नशिप के दौरान सिर्फ काम मत करो, आप अच्छे से लीड लिस्ट बनाओ, ईमेल्स भेजो, मीटिंग जनरेट करो और सब कुछ अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करो या प्रेजेंटेशन बनाओ। क्यों? क्योंकि जब आपकी फाइनल मीटिंग होगी फुल टाइम रोल के लिए, तब आप अपना केस प्रेजेंट कर सकते हो कि क्यों आपको फुल टाइम ऑफर मिलना चाहिए। आप एक बात समझ लो, अगर आप कंपनी के रेवेन्यू में डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल पा रहे हो तो कंपनी कभी भी आपको जाने नहीं देगी। ये रोल में यही है कि कंपनीज देखती है कि आपको जितना सैलरी वो देगी उससे ज़्यादा का रेवेन्यू इम्पैक्ट है कि नहीं आपके जॉब से। अगर है तो उसको आपको रखने में फ़ायदा ही है। अब एक लास्ट बोनस टिप, लिंक्डइन को आप अपना सीक्रेट वेपन बनाओ। ये टिप आपकी हायरिंग चांसेस 10x कर सकती है। अपनी लर्निंग जर्नी, अपनी B2B लर्निंग जर्नी शेयर करना शुरू करो। Day 1 ऑफ लर्निंग B2B सेल्स। आज मैंने अपना फर्स्ट कोल्ड ईमेल लिखा, आज मैंने HubSpot CRM पे पूरा कैंपेन सेटअप किया, आज मैंने अपना पहला सेल्स पिच रिकॉर्ड किया। परफेक्ट मत बनो, विजिबल बनो, क्योंकि रिक्रूटर्स परफेक्शन नहीं देखते, वो कंसिस्टेंसी देखते हैं
और धीरे धीरे लोग नोटिस करना शुरू कर देंगे आपके प्रोफाइल को। आप देखोगे मे बी फाउंडर्स, कोई रिक्रूटर और हायरिंग मैनेजर आपको अप्रोच करेगा, मैसेज करेगा, हे सॉ योर पोस्ट, आर यू ओपन टू अपॉर्चुनिटीज, और वही मोमेंट सब कुछ चेंज कर देता है आपके करियर में। देखिए, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए तो आपके पास ऑलरेडी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीखने की लगन, और B2B सेल्स में वही सबसे बड़ा एडवांटेज है। डिग्री नहीं, कनेक्शन नहीं, एक्सपीरियंस भी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी सीखने की भूख। आप आज से शुरू करो, बेसिक सीखो, टूल्स यूज करना स्टार्ट करो, अपना पोर्टफोलियो बनाओ और रियल लोगों तक पहुंचो। अपनी जर्नी शेयर करो और याद रखो, आपकी पहली B2B सेल्स जॉब शायद महीनों दूर नहीं है, हो सकता है वो सिर्फ एक मैसेज दूर हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स में लिखो आई एम स्टार्टिंग माई B2B सेल जर्नी टुडे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक आप एक्शन लो, कंसिस्टेंट रहो और अपने करियर को चांस नहीं डायरेक्शन दो। और अगर हमारी हेल्प लगे तो कमेंट करो, मेरी टीम आपसे 1-to-1 कनेक्ट करेगी।